हमें ये जो इंडियन ऑफिसर हैं उनको मुजाहिदीन के हवाले कर देना चाहिए था। वो लोग इंडियन आर्मी के साथ इनका सौदा कर सकते थे। ये सिपाही हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जनाब कैसी बात कर रहे हैं? वो हमारे साथी हैं। उनका घर बार फैमिली है यहाँ। कैप्टन, ऐसे सिपाही तो रोज पकड़े जाते हैं, किस किस को छुड़ाएंगे हम? जय हिंद कर्नल मैम। आ गया। So, how was your press conference? प्रेस कॉन्फ्रेंस वही रूटीन, वही सवाल। तुम तो जर्नलिस्ट को जानती हो ना। खैर ये बताओ कि तुम्हारे विमेन्स विंग का काम कैसे चल रहा है? आई एम वेरी एक्साइटेड। यू नो, मैं ना लोकल लेडीज और आर्मी वर्स को लेके प्लान तैयार कर रही हूँ। जब जैम एंड जेली का यूनिट तैयार हो जाएगा ना, तो लोकल औरतों को काम भी मिलेगा और पैसा भी, और इसके साथ साथ एक प्योर और अच्छा प्रोडक्ट भी। आपको तो पता ही है, यहाँ पे एप्पल, चेरी और नाशपाती की पैदाइश बहुत अच्छी होती है ना? ब्रिलियंट आइडिया है इसे। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना शीतल, यहाँ पे कुछ लोकल्स जो है ना, ये मिलिटेंट्स के हिमायती होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी बात निकले जो मिलिटेंट्स की फायदे की हो। You know, try to be diplomatic. जहां तक हो सके प्रोडक्शन की बात करो, and that's it. You understand? I can understand. पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा। कोई तो सॉल्यूशन होगा ना इन प्रॉब्लम्स का। कितना पैसा खर्च होता है सिक्योरिटी में। तुम सोचो अगर यही पैसा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लगाया जाए तो कितनी प्रोग्रेस हो सकती है। Yes, you're right. भाई यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है सिर्फ इस प्रॉक्सी वॉर को कंटिन्यू करने के लिए। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसका जवाब ना तुम्हारे पास है, ना मेरे पास है, ना ही उस कॉमन मैन के पास है। I don't know how they will solve this problem. मैं तो एक आर्मी मैन, मेरा काम है देश की सिक्योरिटी, और वो मैं हर हाल में करूंगा। बिल्कुल। एक बात तो है, जब लोग काम में बिजी हो जाएंगे, कुछ हद तक तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा ना। Of course. और नहीं तो उनकी सोच पॉजिटिव होगी, है ना? तो कैसा रहा मेरा आइडिया? Fantastic idea. I think it's $1 million idea. Thank you. भैया आप तो कोई लाइफ में गलत काम कर ही नहीं सकते। क्यों? मुझसे शादी की है, गलती की क्या? ओह। आओ चाय पी। अरे वाह, बड़ा अच्छा स्टेमिना हो गया आप लोगों का, हैं? दीवान सिंह, तुम दौड़ रहे हो, चल रहे हो? दीवान सिंह, अगर ऐसी दौड़ते रहे ना, तो दुश्मन तुम्हारा कॉलर पीछे से आके पकड़ लेगा। सदफ मियां साहब, जब ओपी साहब ने तुम्हारा एग्जाम लिया तब तो तुम्हारा स्टेमिना बिल्कुल सही था। लगता है आराम कुछ ज्यादा हो गया। कहां गया तुम्हारा स्टेमिना? अरे वाह, अमित साहब। जी साहब। फिल्में देख के आप बड़े हीरो बनने लगे हो। ये फौज है, यहाँ हीरो नहीं होता, जवान होता है। तुम एक सिर्फ फौजी हो। जी साहब। राम सिंह साहब, तुम्हारा स्टेमिना अच्छा है, उसे और अच्छा करो। जी साहब। जॉनी साहब, तुम तो हल्के फुल्के हो, फिर तुम्हें दौड़ने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है?
लगता है तुम दीवान सिंह के साथ रहने लगे हो। किशोर। जी साहब। क्या हो गया तुम्हारे स्टैमिना को? सड़ा हुआ स्टैमिना तुम्हारा। दीवान सिंह। जी साहब। पीछे किस लिए खड़े हो? आगे आ जाओ। अब्दुलदार सिंह। जी साहब। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी प्रॉब्लम मैं अच्छे समझता हूं। शराब जो पीते हो, बड़ा मजा आता है तुम्हें शराब पीने। नहीं साहब जी, मैंने पीनी छोड़ दी है साहब जी। मुझे कल किसी ने बताया कि तुमने 4 पैक पिए। सॉरी साहब। मुझे मालूम है आप लोग मेरे बारे में जो समझते हो ना, दरअसल मैं वो हूं नहीं। और अगर आप लोगों का यही हाल रहा तो मुझे स्टैमिना बढ़ाना बहुत अच्छे से आता है। पर रोज 24 घंटे दौड़ाऊंगा ना, सब ठीक हो जाओगे तुम। क्या जी साहब? अभी सब बारी बारी मंकी रोक चढ़ेंगे। जी साहब जी। जोश नहीं है तुम लोगों पे? तो आप लोगों ने इंटरोगेशन कर ली? यस सर। बलदेव साहब ने और ओम प्रकाश साहब ने पूरी तरीके से पूछताछ की है सर। और जैसा आपने कहा था, उन्हें फिजिकल टॉर्चर नहीं किया गया है। हाँ, मानसिक तौर पर जरूर कमजोर किया गया है। दैट्स वेरी गुड। बलदेव साहब, आपको कुछ कहना है? सर, हमारी पूछताछ से ये बात सामने आई है, जो मिसिंग मिलिटेंट है उसका नाम असद है और जो उनका लोकल सोर्स है उसका नाम शफीक है। सर, असद इस ग्रुप का लीडर भी है और इस ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी उसी के हाथ में है। सर, इस बार वो लोग कोई ऑपरेशन नहीं कर पाए क्योंकि लोकल्स ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। यस सर। किसी ने भी उन्हें खाना नहीं भेजा सर। तीनों मिलिटेंट भूखे थे सर, और एक मिलिटेंट तो बीमार भी था सर। उन्हें मेडिसिन वगैरह तो दी ना? यस सर, अब वो पहले से बेहतर है। दैट्स नाइस। बलदेव साहब, ओम प्रकाश साहब, आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से पूछताछ की है और ये जितने भी क्लूज हमें मिले हैं, ये बहुत ही वाइटल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस शफीक को पकड़ना होगा। वो लोकल है, कोई ना कोई सुराग उससे जरूर मिलेगा। ओम प्रकाश साहब, जैसे ही शफीक का पता चले आप उसका पीछा करें, क्योंकि वही है जो हमें असद तक पहुंचाएगा। यस सर। तो ऐसी जहीर, यस सर। आप एलओसी पर गश्त बढ़वा दें। असद एलओसी के पार नहीं जाना चाहिए। राइट सर। और ये जो बाकी के मिलिटेंट्स हैं, इन्हें आप आईबी को सौंप दें और सारा पेपर वर्क कंप्लीट करवा लीजिए। यस सर। सर, जो मिलिटेंट हमने पकड़े हैं, उन्होंने जो असद का हुलिया बताया है, उसका स्केच ये तैयार किया है सर। दैट्स नाइस। याद रखिए, और जो ऑफिसर्स तलाश में जा रहे हैं, उन्हें ये तस्वीर दिखा दीजिएगा। यस सर। इस बार वो हमारी गिरफ्त से बच नहीं सकते। यस सर। शाबाश दीदार सिंह, गुड। डाउन। गुड दीदार सिंह, शाबाश। अमित सिंह। डाउन। राम सिंह, मंकी रोप। शाबाश, डाउन। देवान सिंह,
जी साहब जी। कब तक बचोगे? चलो मंकी रोक। साहब जी वो मैं आज नहीं कर पाऊंगा साहब जी। क्यों? साहब जी वो कल रात से ना थोड़ा कंधों में दर्द सा है साहब जी। मैं कल करता हूँ साहब जी। तुम्हारे कभी कंधे में कभी पेट में, पूरी बॉडी में दर्द रहता है तुम्हारी हमेशा। कोई नहीं, इसका इलाज मेरे पास। कल सवेरे बलदेव साहब के ऑफिस में 10 बजे रिपोर्ट करेगा। जी साहब जी। किशोर। जी साहब। मंकी रोक। तो यार स्वाति का कोई कॉल आया था? जय सर। जय बैठिए। थैंक यू सर। सॉरी ऑफिसर्स, मैं जरा लेट हो गया। मैं सीओ सर के ऑफिस में था, आज उन्होंने मुझे बुलाया था। सर आपने हमें भी बुलाया, हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? हमेशा की तरह दुश्मन मुल्क के ऑफिसर्स अपने वादे से मुकर गए। मुकर गए सर ऑफिसर्स की अदला बदली से? हाँ, उनका कहना है कि हमारे 2 सिपाही दे दो और अपने मेजर्स को वापस ले लो। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो अपने वादे से मुकर गए। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है, जबकि हमारे मेजर्स हमारी धरती पर किडनैप किए गए हैं, तो फिर वो उन्हें कैद में कैसे रख सकते हैं? यू आर राइट पठानिया। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं जब वो अपने वादे से खुद मुकर गए? लेकिन सर हमारे मेजर्स पर उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लगाए, तो फिर इसी हिसाब से उनको बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। लुक ऑफिसर्स, अपने देश में आप कैप्चर्ड आर्मी पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। फ्रेम करना तो बहुत दूर की बात है और इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। बट सर अंडर व्हाट चार्जेस दे आर कीपिंग अवर मेजर्स? अब उन लोगों का बयान है कि हमारे मेजर्स जासूसी करते हुए पकड़े गए। ओह, और उनकी आर्मी वहां मुकदमा चलाएगी और उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो फिर सर आगे क्या एक्शन प्लान बनाना होगा? हमें एक नया एक्शन प्लान बनाना है। आप सब लोग प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। और हाँ, अगला कदम क्या होगा उसके बारे में मैं आप सबको बाद में बताऊंगा। ये बहुत गोपनीय है। अंडरस्टैंड? यस सर। थैंक यू। जय सर। जय। जब हमें इधर भेजा जाता है तो बोला जाता कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हमारे आदमी आपका साथ देंगे, बस आप वारदात करो, असला और पैसा सब कुछ मिलेगा। मगर यहाँ तो खाना तक नसीब नहीं हुआ। अगर आप लोग यहाँ पर पकड़े जाएंगे तो वहाँ की सरकार कभी आपका साथ नहीं देगी। मैं अकेला हूँ, क्या और कैसे करूं? इधर इंडियन आर्मी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, उधर हमारी आर्मी भी मेरा साथ नहीं दे रही। असद भाई, हो सकता है आपको कैद करके आप पर केस करें कि बिना किसी वारदात की आप कैसे आ गए। मरना तो सबने है शफीक मियां, आपने भी और मैंने भी, मगर मैं एलओसी पार करके उस मेजर को मार कर मरूंगा। असद भाई, गुस्से में कभी भी कोई काम करना सही बात नहीं है। मैं आपके साथ कितने दिनों से हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो। और क्या करूं? मैं और छुप छुप कर नहीं रह सकता। वैसे भी हम इंडियन आर्मी की नजर से कब तक बचेंगे? आज नहीं तो कल पकड़े तो जाएंगे। एक तरकीब है जिसे आपको छुपना भी नहीं पड़ेगा और बिना किसी डर के आप यहाँ रह भी सकते हैं। क्या तरकीब है? मैं भी तो जानूं। आप शादी कर लो, आपको घर मिल जाएगा और आईडी कार्ड मैं बनवा दूंगा।
अरे क्या बात कर रहे हो शाफिक भैया, बोला ना कोई जान ना कोई पहचान, कौन अपनी बेटी देगा मुझे? है एक आदमी, अमजद नाम है उसका, गरीब है और कुछ कर्जा भी है उसके सर पे। एक बेटी है उसकी, सकीना नाम है उसका। हो सकता है कुछ पैसे लेकर शादी कर दे। तो ये बात है, अगर वो आदमी पैसे लेकर शादी करेगा तो मैं पैसे देने को तैयार हूं। बात पक्की करो उनसे। मैं वापस जाकर बात करता हूँ, बात तो आप पक्की समझो। ठीक है। बड़ा बड़ा लालची है, अगर पैसे देंगे तो शादी पक्का कर देगा। बस आप सेहरा बांधने की तैयारी कीजिए। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद कर्नल जहीर। प्लीज हैव अ सीट। कर्नल जहीर, आई एम क्वाइट वरीड अबाउट दिस सिचुएशन। दुश्मन चुप बैठा है, कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है? सर आप ठीक कह रहे हैं, एलओसी पर भी कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। मुझे लगता है सर ये लोग अपना प्लान चेंज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। जरूर दुश्मन कोई ना कोई नई चाल के बारे में सोच रहा होगा। जी, अब तो आईबी एजेंसीज ही कोई नई इंफॉर्मेशन निकाल सकती हैं सर। सर ये लोग आए तो थे यहाँ वारदात करने, पर लोकल हेल्प ना मिलने की वजह से ये लोग कामयाब नहीं हो सके। कर्नल जहीर, हमने जो पिछले 2 ऑपरेशंस किए थे उसमें दुश्मन ने हमसे भारी मात खाई। तो जरूर बदला लेने के लिए वो कोई ना कोई नया कदम उठा सकते हैं। सर, और इस बार तो हमें मिलिटेंट से भी बहुत ही कम और लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिली है। और यही बात है जो मुझे बहुत टेंस करती है। यू नो, इसलिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं चाहूंगा कि हम चौकन्ने हो जाएं। एलओसी पर पहरा बढ़ा दें और डे नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दें। सर, हमने अपने लोगों को सादी वर्दी में तैनात किया हुआ है। कैप्टन रजनी पूरे जोश और खरोश के साथ कॉल ट्रेस करने पर लगी है और इसके अलावा सारी डिटेल्स चेक की जा रही है सर। मैं देखो कर्नल जहीर, ये बात तो पक्की है कि दुश्मन हमारा सामना करने से डरता है। जी सर। And that is reason enough for them to wage a proxy war against us. और यही रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा टेंस हूं। सर, आप टेंशन मत लें, हमारे ऑफिसर्स और जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, चारों तरफ नजर लगाए हुए हैं। सर, कोई ना कोई जल्द पकड़ा जाएगा। थैंक यू कर्नल। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि मेरी पलटन में आप जैसे काबिल अफसर हैं। मैं आईबी को कांटेक्ट करता हूं और जितनी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर पाऊं ग्रैब करूंगा। गुड डे। थैंक यू सर। जय हिंद सर। कैप्टन खान, सीओ साहब ने स्पेशल हिदायत दी है कि आपने अभी तक कोई भी प्लानिंग नहीं की और ना ही कोई रिपोर्ट सबमिट करवाई है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप अभी उनको ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करें। जाइए। जी। कैप्टन, हमें सीनियर लेवल से ऑर्डर आया है कि दुश्मन मुल्क में भारी तादाद में ड्रग्स सप्लाई करना है। जनाब, ये मुजाहिदीन और बॉम्ब छोड़कर
ड्रग सप्लाई करने का आइडिया मेरे समझ में नहीं आया। समझ में आ जाएगा, पहले पूरी बात सुन लो। देखो, पहले ड्रग्स सस्ते रेट पे देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीद सकें, और फिर सप्लाई बंद कर दो। लेकिन जनाब उससे क्या होगा? उससे उनका क्या नुकसान? जनाब वारदात करने से तबाही मचती है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लोग मरते हैं जनाब, और लोगों के मरने से खौफ पैदा होता है। कैप्टन, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान। देखो, सबसे पहले सस्ते रेट पर हमें उनको ड्रग्स देना है। वहां के लोग ज्यादातर नौजवान पीढ़ी उसे खरीदेंगी। जब उन लोगों को इसकी लत लग जाएगी तब सप्लाई बंद कर दो, फिर वो ड्रग्स के लिए कुछ भी करेंगे। क्योंकि एक बार आदमी इसका एडिक्ट हो जाए तो उसको इसका डोज ना मिले तो वो बिन पानी के मछली की तरह तड़पता है। बस फिर हम उन लोगों को अपने हाथों में कठपुतलियों की तरह नचाएंगे, जो चाहे करवाएंगे, मिसगाइड करेंगे। खतरनाक से खतरनाक काम करवा सकते हैं कैप्टन, खतरनाक से खतरनाक। समझे? जी जनाब, समझ गया। ये सीनियर ऑफिसर्स जंग में तो नहीं जाते, लेकिन सारा दिन आलीशान कमरों में बैठकर खौफनाक ताने बाने बुनने बहुत अच्छे जानते हैं। कैप्टन, जंग में तो दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस ड्रग के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ दुश्मन मुल्क के लोग तबाह होंगे। वहां की आने वाली नस्लें तबाह होंगी। वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे, कुछ भी। बस ऐसे मुल्क को जीतना आसान हो जाता है। वो तो ठीक है जनाब, लेकिन एक बात काबिल गौर है, और वो ये कि उनकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स बहुत अलर्ट है। एलओसी या बॉर्डर पार करना इतना आसान नहीं है जनाब, और उनके मुल्क में इस जुर्म के लिए बहुत कड़े कानून हैं। उनको पता लगेगा तो वो कोई ना कोई बहुत सख्त कदम जरूर उठाएंगे जनाब। तुम देखते जाओ कैप्टन, इस ड्रग अटैक का क्या असर होता है। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, और मैं कर्नल बन के दिखाऊंगा। और जनाब मैं? तुम मेजर शफकत अली, और मैं कर्नल रिजवान खान। बलदेव साहब, आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आपको सोचना चाहिए कि इन लोकल्स को हमारे सीनियर ऑफिसर के पास ले जाना कितना जरूरी है। हो सकता है कि वो इनसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लें। आप सिर्फ एक जेसीओ हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पे पहुंच सके।